मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, 5 साल के अंदर पूरे देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी है। अभी तक आप लोगों ने इतनी बार वोट दिया, एक बार इस पार्टी से नाराज हो जाते हो तो उसको वोट दे देते हो, इससे नाराज हो जाते हो तो इसको वोट दे। अभी तक सरकारें बदली आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बदले आप लोगों ने, एमएलए बदले आप लोगों ने, हालात नहीं बदले आप लोगों के। दिल्ली में अब लोगों ने मुख्यमंत्री बदलना बंद कर दिया, दिल्ली में अब लोगों ने सरकार बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों ने पार्टी बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों के हालात बदलने चालू हो गए हैं। दिल्ली में लोगों के स्कूल ठीक होने लग गए हैं, अस्पताल ठीक होने लग गए हैं, बिजली फ्री हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैंने 6 फ्री सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देनी चालू की हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती किया। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, फ्री शिक्षा मिलती है, स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्ट लगी हुई है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो मैंने जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, मेरे गरीब रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हाँ, मोदी जी केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो इसको। मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। मैं एक दोस्त को नहीं देता, मैं अपनी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटता हूं। मैंने दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल देखते हो ना, 5 स्टार शानदार, वैसे प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल। आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त है, और अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख का आपका ऑपरेशन होगा, कैंसर का ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त है आपका। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। मोदी जी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा, केजरीवाल पुण्य कमा रहा है। मरने के बाद तो यही काम आएगा। आप तो अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूं। पहले दिल्ली में रोज पावर कट, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, पानी 0 पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के अंदर हम तीर्थ यात्रा करवा के लाते हैं बुजुर्गों को, वो फ्री कर दिया। अब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में दिया करेंगे, जितनी महिलाएं दिल्ली के अंदर। तो मोदी जी मुझसे बड़े चिड़े हुए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। हाँ, मैं कहता हूं मोदी जी केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये ऊपर वाले का प्रसाद है। आपका पैसा है, आपके पैसे से आपको सुविधाएं दे रहे हैं। मोदी जी आपका सारा पैसा लूट के अपने एक दोस्त के खाते में डाल देते हैं, उसको सब कुछ, उन्होंने पूरा देश अपने दोस्त को दे दिया। इस वजह से उनको मेरे से तकलीफ है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके काम बंद कर दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि स्कूल खराब हो जाएं। सतिंदर जैन जिसने अस्पताल बनाए और जिसने फ्री बिजली दी उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि आपकी फ्री बिजली बंद हो जाए। केजरीवाल जिसने ये सारे काम करे उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के सारे काम बंद हो जाए। लेकिन
हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो आशीर्वाद कमाया, प्यार कमाया, विश्वास कमाया आप लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से, करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से छूट गए हम लोग जेल से। मोदी जी की नहीं चली भगवान के सामने, छूट गए। मैं भी छूट गया, मनीष सिसोदिया भी छूट गया, संजय सिंह भी छूट गया। संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था, किसी को नहीं छोड़ा हमारी पार्टी के अंदर। अब मैं बाहर आ गया और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा मैं। और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए, जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता की, राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें। हमें हुक्मरानों को जवाब देना है कि सरकार का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं है। सरकार का मतलब काम, सरकार का मतलब सेवा, सरकार का मतलब खिदमत, सरकार का मतलब जनता की जिंदगी में बदलाव, जनता की तरक्की। मैं महराज मलिक का जब संघर्ष देखता हूं तो इनके अंदर मुझे अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है। जिस दीवानगी और जिस जज्बे से मैंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी और झुग्गियों में जाके काम किया था, आज 12-13 साल का इनका संघ, 12-13 साल भी क्यों, 2008 में इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका भी कई सालों का संघर्ष, वही जज्बा, वही दीवानगी मैं इनके अंदर देखता हूं। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। इसके पास भी पैसे नहीं है, बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए, ये क्वालिफिकेशन थी इसकी। इसी किस्म के ईमानदार, संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, दो ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत।
बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से। हर चुनाव एक संदेश होता है। हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है, अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को। आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को।